जी, आजाद कश्मीर के नताइज में भी तहरीक इंसाफ की भरपूर जीत हुई है। इस हवाले से शेख रशीद की तमाम जो पेशगोइयां हैं वो सच साबित हुई, लेकिन इनसे हम बात करेंगे कि वो पेशगोइयां इन्होंने जो की थी मनोन उसी तरह साबित हुआ। सर, आपने तो कहा था कि नून लीग का बयानिया नहीं बिकेगा, तो क्या लोगों ने रिजेक्ट किया नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मरियम को? देखें, उन्होंने एक तो जो मुलाकात की नवाज शरीफ ने हमाद से, वो उसका बड़ा बैड मैसेज गया, उसके मेंबर ने बड़ा गंदा बयान दिया। सेकेंडली जलसे तो देखें शोरश से बड़े किसके होते थे जी। मौलाना अब मैं किस किस का नाम लूँ, अता शाह बुखारी, अताउल्ला शाह बुखारी से बड़े किसके होते थे। मजहबी कितनी वोट देने की अपनी नेचर है। मरियम पहली दफा उधर गई थी, उसको जलसे मिल रहे थे, और जो नवाज शरीफ ने उस दिन इंटरव्यू दिया फौज के खिलाफ और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ, वो तो बिल्कुल बजाय इसके कि एक उसने कौमी सलामती और कौम और मुल्क के दुश्मन से मुलाकात की और उसके बाद वो ऐसे बयानात देना चाहता है। उसका एक ही एजेंडा है, एंटी फौज, एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी इमरान खान। ये बहुत नाकाम हो गए। 25 सीटें हो गई हैं, 26वीं भी पीटीआई की होगी, 8 सीटें उनकी जो हैं, 9 में से एक पीपल्स पार्टी ले ले, 7 ले लेगी तहरीक इंसाफ। तो गवर्नमेंट वन हैंडेड बनाएगी और सरदार अतीक साहब भी इन्हीं के साथ होंगे। तो इन्हें वे गवर्नमेंट बन गई है। अब आगे हमें सिंध की कोशिश करनी चाहिए। इस मुल्क में एक इमरान खान की ऐसी हुकूमत की जरूरत है जो सारे सूबों में हो। हमें अगले इलेक्शन पर तैयारी करनी चाहिए। शेख साहब, एक आपने कहा था कि नून लीग से ज्यादा तो पीपल्स पार्टी सीटें लेगी, और ऐसा ही हुआ। पीपल्स पार्टी ज्यादा सीटें लेगी, कैसे लगता आपको? उसके कैंडिडेट्स देखे ना, सरदार याकूब का मेरा ख्याल था एक सीट शायद हारे, लेकिन वो दोनों ले गया मेरा ख्याल है। सो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट 10 साल उसने वहां हुकूमत की है और उसका बड़ा असर होता है। और नून लीग ने पिछले जो हुकूमत की है उसमें क्या किया उन्होंने? फारूक हैदर क्या बेचता है? अब आपको पता लग जाएगा ये कि 700 मेंबरों में से, कैंडिडेटों में से सिर्फ हमारे हलके में दोबारा पोलिंग 24 घंटे के अंदर हुई है, दरखास्त दी गई है, सिर्फ इसलिए कि वो वजीर दाखिला के नीचे हल्का था। अगर मैं चाहता तो एफसी भी भेज सकता था, फौज भी तो नहीं, चलो रेंजर्स भेज सकता था, लेकिन पुलिस पर रहने दिया गया। और पुलिस ने, पंजाब ने बहुत अच्छा इलेक्शन मुनज़्ज़म किया और वहां से वो हारे। असल मसला जो उनको है वो ये है कि वो सिर्फ टीवी खेलना चाहते हैं, टीवी के वो सियासत करना चाहते हैं। और जो जबान और सोच वो फौज और एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इनके गले पड़ जाएगी और उनकी सियासत को दफन कर देगी। एक दो बातें सिर्फ, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अब रेफरेंडम होगा, वज़ीर ने ऐलान किया था, अब उसका अब क्या फ्यूचर देखिए, मैं तो अभी इस हद तक रहना चाहता हूं क्योंकि मैं खुद कश्मीरी हूं और उस कश्मीर को पाकिस्तान में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मकबूजा कश्मीर के गली मोहल्ले से में मेरे जो हैं वो लोग हैं, मैं वहां का डोमिसाइल हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मकबूजा कश्मीर में बड़ी खुशी की लहर है कि इमरान खान एक ऐसी आवाज है जो सारी दुनिया में कश्मीर की आवाज। शेख साहब, एक बहुत जरूरी बात मैं करना चाहता हूं, सियासी जमातों के लिए खास तौर पे आप क्या मशवरा देते हैं? बयानिया किसका चल रहा है पाकिस्तान में? देखिए, ऑफकोर्स इमरान खान 4 सूबों में आ गया, एक सिंध रह गया। अगले इलेक्शन में उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो सिंध में भी आए और मुल्क में ये 2023 के इलेक्शन में भी यही कहेंगे कि हमारे साथ धांधली। तब्दीली की हवा चल पड़ी और ये अब तब्दीली सिंध में भी नजर आएगी आके। देखें, अगले इलेक्शन में हमें सिंध की तैयारी करनी चाहिए और अगर सही कैंडिडेट और सही काम किया जाए तो सिंध में भी पीटीआई आ सकती है अगले इलेक्शन। एक आखिरी, बड़ा जबरदस्त आपका शो रहा, ईद वाले दिन घुड़सवारी थी, और कितना क्या देखा घोड़े की सवारी की, कैसा लगा? थोड़ी सी सवारी की, करोड़ों की, 9 करोड़ 10 करोड़ वो हो गया। फिर वोटिंग की 2 दिन छुट्टी कैसे गुजारूं, किधर गुजारूं? एक दिन ईद लाल हवेली गुजारी, सो एक दिन जो है वो वोटिंग की। ईद से पहले ऊंट खरीदे सब लोगों ने। मेरे कई प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे घोड़े सवारी की। अब मैं जमीन पे, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा? नहीं, कुछ भी नहीं कहा उनको, उन्होंने देखा हुआ था कहीं। सो आदमी को जमीन पे रहना चाहिए। वजारतें आर्जी चीज है, इंसान को जमीन पे रहना चाहिए और मैं जमीन पर रहने वाला वजीर हूँ और मुझे इस पे फख्र है। घोड़े की पहली दफा सवारी थी? नहीं, बचपनों में भी की है। आपने वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने आजाद कश्मीर में कैसे तहरीक इंसाफ जीती, आइंदा तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है ये भी बता दिया और हुकूमत बनाने जा रही है
ये भी वाजे कर दिया और ये बताया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के शिकस्त के असबाब क्या है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में, और वजीर आज़म इमरान खान का बयानिया जो है उसकी आइंदा कैसे जीत होगी। बल्कि उन्होंने तो सिंध के हवाले से भी लाइटर से पेशगोई कर दी है कि अब सिंध का रुख करना चाहिए, बाकी पूरे पाकिस्तान में तो हुकूमत बना ली है। हैट्रिक है तहरीक इंसाफ की, एक तो मरकजी इंतखाबात में जीत, उसके बाद आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में जीत और अब आज़ाद कश्मीर में भी जीत। तो यूं तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आई है और इस हवाले से आप अंदाजा करें 45 में से 26 नशिस्तें जीतना इटसेल्फ बड़ी बहुत बड़ी कामयाबी है। अब बहस क्या होगी, अब चूंकि हैट्रिक तो कर ली, जो शेख रशीद ने वाज़े अल्फाज में कहा है कि नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, फौज के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, ये किसी सूरत कामयाब ना होना था ना आइंदा होगा। और मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं अपनी अफवाज के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ बहुत ही मोहब्बत करते हैं और उनके दिल से कोई ये मोहब्बत नहीं निकाल सकता। और जो खुद ही उनके सहारे सियासत में आए हों, जो फौज के सहारे सियासत में आए हों और आके फौज के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, लोग बहुत समझदार और अक्लमंद हैं। और फिर न सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, अब आज़ाद कश्मीर में आप फौज के खिलाफ बात करते हैं और कहते हैं कि हम जीत भी जाएं, ये कैसे मुमकिन है। आज़ाद कश्मीर के लोग भी हमसे शायद ज्यादा ही फौज पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं और वैसे भी फ्रंट डिफेंस लाइन है आज़ाद कश्मीर के पाकिस्तानी अफवाज। और एक एक शहरी, आज़ाद कश्मीर का एक एक फर्द, हर घर फौज पाकिस्तान से मोहब्बत करता है और वहां से पाक फौज जिंदाबाद के नारे गूंजते हैं। और वहां से कैसे आप फौज के खिलाफ बयानिया बनाकर जीत सकते हैं। और जो रश था मुस्लिम लीग नून के जलसों का, शेख रशीद की बात से मैं इत्तफाक करता हूं कि लोग जलसों में तो आते हैं लेकिन वोट की जो साइंस है, वोट देने की साइंस, वो कुछ और है। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ये भी बताऊं कि पीपल्स पार्टी ने जो पिछले इलेक्शन में 3 नशिस्तें ली थी और इस दफा 11 नशिस्तें ली और यकीनन पीपल्स पार्टी अच्छे तरीके से वहां पे परफॉर्म किया उसने। और नून लीग जो है वो तो बिल्कुल बैठ गई। बुनियादी तौर पे शहबाज शरीफ का खामोश रहना, इंतखाबात में ना आना, हमजा शहबाज का खामोश रहना और इंतखाबी मुहिम में ना आना, ये एक और तरह की तरफ बातें जा रही हैं। और इसके साथ में आपको ये भी बताऊं कि अब वजीर आज़म इमरान खान इससे भी ज्यादा मजबूत करेंगे पीटीआई को आज़ाद कश्मीर में, इस हवाले से चूंकि 5 अगस्त तक ये सारी गेम रह गई है, हुकूमत बननी है और हुकूमत बनने जा रही है। 3 नाम सामने आ रहे हैं। वजीर आज़म के लिए 3 उम्मीदवार होंगे और वजीर आज़म इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार का फैसला करेंगे कि किसके नाम ये कुरा निकलता है। पहले नंबर पे तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चूंकि पुराने सियासतदान हैं और अपनी नशिस्त भी जीते और इसके साथ साथ पिछले इलेक्शन में, इस इलेक्शन में उन्होंने बड़ी भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। और एक तो उनका नाम वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए आ रहा है और दूसरा नाम पहली दफा सियासी मार्के में आए और जीत के दिखाया, सरदार तनवीर इलियास, उनका नाम भी वजीर आज़म के तौर पे सामने आ रहा है। और तीसरे उम्मीदवार हैं अनवारुल हक, जिनका डेड ऑनेस्ट और बड़े प्रिंसिपल पे कायम रहने वाले, और इसके साथ उनका चूंकि स्पीकर भी रह चुके हैं, तजर्बा भी है, उनके बाप भी सीनियर वजीर रह चुके हैं और इसके साथ साथ उनका तालीम याफ्ता भी हैं और साथ ही तजर्बा भी रखते हैं। उनका नाम भी सामने आ रहा है कि शायद उन्हें भी वजीर आज़म बनाया जाए। 3 उम्मीदवार इस वक्त सामने आए हैं, ताहम हतमी तौर पर फैसला तो वजीर आज़म इमरान खान ही करेंगे। कोई भी उस्मान बुज़दार की तरह कोई सोच सकता था कि सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार होगा? नहीं सोच सकता था ना। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान का भी कौन सोच सकता था कि खालिद खुर्शीद जो है बैरिस्टर, वो बनेंगे सीएम, बन गए। महमूद खान भी तो सरप्राइज था और इसी तरह सरप्राइज हो सकता है आज़ाद कश्मीर में जब वजीर आज़म की समझ में आया कि हर तरफ वजीर आज़म के मनसब के लिए लड़ाई है, तो फैसला वो खुद करेंगे और फिर फैसला करने के बाद वजीर आज़म इमरान खान उस पर कायम भी रहते हैं, साबित करते हैं कि ये फैसला सही था।
बहरहाल आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से अब 5 रिजर्व सीटें हैं खवातीन की। इसके अलावा और एक कैंडिडेट टेक्नोक्रेट होगा, एक मजहबी कैंडिडेट होगा, लॉ से होगा, यानी मजीद अभी 8 नशिस्तें जो हैं रिजर्व सीटों पे वो आएंगी और उसके बाद वोट टेकिंग और साथ ही वजीर आजम का फैसला भी हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर की पूरी टीम जो है इस वक्त 3-4 जो बड़े नाम मुतहरिक थे, अली मीन गंडापुर, इसके अलावा आमिर महमूद कैनी जो सेक्रेटरी जनरल हैं, और इसके साथ साथ सैफुल्लाह खान न्याजी जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने बड़ा मुतहरिक किरदार अदा किया। अब यही टीम बैठ रही है वजीर आजम के साथ और वजीर आजम का फैसला भी जल्द सामने आ जाएगा। टिक्का खान सानी को इजाजत दीजिएगा। आज शेख रशीद ने घुड़सवारी की भी वजह बता दी और बचपन में भी घुड़सवारी का शौक था। टिक्का खान सानी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।